वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो काफ़ी भाई कह रहे थे कि विजिट वीज़ा अभी वर्क वीज़ा में चेंज हो रहा है कि नहीं, कुछ अपडेट बता दें। तो फ़िलहाल अभी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि काफ़ी कानून चेंज हो गए हैं। यानी कि अगर आप 1 ईयर के मल्टीपल वीज़े पे आते हैं, विजिट वीज़े पे, तो आप उसको वर्क वीज़े के अंदर चेंज नहीं करवा सकते और आपको विजिट वीज़े पे आके काम भी नहीं मिलेगा। बेशक वो 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा हो या 1 मंथ का या 3 मंथ का, कोई भी विजिट वीज़ा होगा तो उस पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी के टाइम के लिए मतलब जो वर्क वीज़े पे भी आ रहे हैं उनको भी काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये 2 मंथ ऐसे हैं, मतलब अभी जो जुलाई और अगस्त है, इसके अंदर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से काम नहीं मिलते। तो कोशिश करेंगे अगर आप आ रहे हैं तो फिलहाल ये 2 महीने के बाद अपना प्लान बनाएं आने के लिए। तो इनमें गर्मी भी ज़्यादा होती है और काम भी इतना नहीं होता है। तो उसके बाद अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपका वीज़ा अगर इन प्रोग्रेस में है तो कम से कम 25 से 28 दिन लग रहे हैं अभी वीज़ा रेडी होने के लिए, वर्क वीज़ा। तो उसके बाद आपकी पेमेंट होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीज़ा इनवैलिड में आ रहा है ना, मतलब कि वैलिड वीज़ा लिख के आ रहा है इन प्रोग्रेस से, तो वो शायद कोई LMR की तरफ से कोई मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो सिस्टम के लिए ऐसा चल रहा है। लेकिन जब आपका वीज़ा पेमेंट हो जाती है उसकी फ़ीस की, गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है, उसके बाद वो वैलिड शो होना शुरू हो जाता है। उससे पहले वो इन प्रोग्रेस में ही रहता है वीज़ा। बेशक आप चेक करते हैं, एप्लीकेशन नंबर से चेक करें या पासपोर्ट नंबर से चेक करें, किसी भी तरह चेक करें जो वर्क वीज़ा होता है। तो वर्क वीज़े के लिए आपको आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं और एक कंपनी वीज़ा होता है। तो अगर तो आप कंपनी वीज़े पे आ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि कंपनी के वीज़े पे अगर आप आते हैं, आपको 1-2 दिन के बाद काम पे मतलब काम स्टार्ट हो जाता है आपको, तो आपको इतना काम ढूंढना नहीं पड़ता है या रूम रेंट या खाना का ये वो सारे मसले मसाइल वो नहीं होते हैं। लेकिन जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं, जो यानी कि फ्री वीज़े पे आते हैं, उनके लिए मुश्किल ये होती है कि वो एक तो पूरे पैसे दे के आए होते हैं और उनको काम ढूंढना फिर मुश्किल होता है। फिर एंड पे लास्ट पे मतलब काफ़ी जॉब ढूंढने के बाद कोई नहीं मिलती है तो लास्ट ऑप्शन ये होता है कि उनको फिर लेबर का काम करना पड़ता है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम। तो वो काम करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे अभी गर्मी के टाइम के लिए। बाकी अगर आप हिसाब लगाए ना, यहाँ पे बहरीन के अंदर 70% बंदे वो हैं, मतलब जो जिनको स्टार्टिंग से मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर वो सेट हुए हैं तो वो कंपनी के वीज़े पे आए थे फर्स्ट टाइम, तो वो बाद में स्टेप बाय स्टेप मतलब आगे फिर गए हैं। तो कंपनी के अंदर एक तो सैलरी थोड़ी कम होती है। ये हिसाब लगाएं कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है 100 सैलरी भी मिल जाए, 100 दिनार, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको कंपनी रूम भी देती है, काम भी देती है, अगर तो सैलरी आपकी टाइम पे मिल रही है तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक कंपनी के मतलब एक किसी कंपनी के अंदर ही आया था, तो मुझे वीज़े के पैसे नहीं देने पड़े थे। तो ये था कि मैं 1 दिन के बाद अपना काम पे स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये था कि मेरी यानी कि सैलरी जो थी वो स्टार्टिंग में 100 दिनार थी, तो मैंने 2 साल भी 100 दिनार पे काम किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। तो ये मत कहें कि अगर आप कंपनी वीज़े पे आ रहे हैं, तो अगर आपको 100 दिनार सैलरी मिल रही है तो ये बहुत कम है। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर जाएंगे ना तो स्टार्टिंग में यही होता है। लेकिन अगर आप वर्क वीज़े पे आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे हैं, एक मिसाल है, अगर आप 8 लाख रुपया लगा के आ रहे हैं तो फिर भी आपको 100 दिनार सैलरी मिलेगी, तो फिर उस जगह पे मतलब काम करने का आपको फिर वो फ़ायदा नहीं है, मतलब ये नुकसान ही है। तो उस हिसाब से अगर आपको फिर वो काम भी ढूंढना पड़ता है तो ये मुश्किल होती है। तो काफ़ी मतलब काफ़ी भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि वो चेंज हो रहा है, जो जिनके पास दूसरा किसी गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस है तो लाइसेंस अगर आपके पास दुबई, सऊदीया, कुवैत, कतर किसी भी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस या बाइक का लाइसेंस भी है,
अगर तो वो एक्सपायर नहीं है तो वो फिर आपको ड्राइविंग स्कूल के अंदर जाके तो आपको एक फ़ीस पे करनी होती है, जो 20 PT शायद में भी फ़ीस है। तो वो आप पे करेंगे तो आपको बहरीन का वो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल लाइसेंस, वो आपको मिल जाएगा। तो वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, मतलब ट्रक का, ट्रेलर का, इस तरह का है, तो उसके लिए अगर आपको क्या करना चाहिए, उसका स्टेप थोड़ा चेंज है। मतलब ये चेंज है कि ये जो मोटरसाइकिल या ड्राइविंग लाइसेंस है कार वगैरह का, इस पे कोई भी वीज़ा होगा ना आपका, तो वो चेंज हो जाता है। यानी कि आप जाएंगे, वो जस्ट चेक करेंगे कि ये वैलिड है लाइसेंस, तो वो चेक करके आपका चेंज करके आपको बहरीन का लाइसेंस दे देंगे। लेकिन जो हैवी लाइसेंस है ना, मतलब किसी ट्रेलर का, ट्रक का वगैरह का, किसी गल्फ कंट्री का, अगर वो आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो बहरीन का वीज़ा है वो भी वो हैवी लाइसेंस का होना चाहिए, हैवी ड्राइवर का होना चाहिए। मतलब किसी कंपनी का हैवी ड्राइवर का आपका वीज़ा है, आपके पास किसी गल्फ कंट्री का लाइसेंस है, तो फिर आप पॉसिबल है मतलब कि वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वैलिड होना चाहिए उस कंट्री का। तो अगर तो वैलिड नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये होता है कि अगर आपके पास एक्सपायर है लाइसेंस किसी गल्फ कंट्री का, तो आपको पहले तो लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ेगा बहरीन का, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल का, दोनों। तो फिर आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा मेडिकल का, वो जस्ट आई टेस्ट होता है वहाँ पे स्कूल, ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही होता है। तो एक तो वो करवाना पड़ता है। वो जब आप करवा लेंगे, अगर उसमें पास होते हैं, तो फिर डायरेक्ट आपको ना, अगर आपके पास लाइसेंस एक्सपायर है तो फिर आपको डायरेक्ट आपको वो डेट मिल जाएगी टेस्ट की। मतलब आपको वो जो घंटे लगाने होती है ना, मतलब ड्राइविंग करनी होती है वहाँ स्कूल के अंदर लर्निंग पे, तो 22 आवर यानी कि आपको ड्राइव करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम जो नया बंदा यहाँ पर ले रहा है। तो वो उसको वो नहीं मिलती, यानी कि आपको डायरेक्ट टेस्ट की डेट मिलती है, तो आप टेस्ट देंगे, पास होंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। एक तो ये स्टेप होता है। दूसरा ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं किसी लाइसेंस का, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल का लाइसेंस, बाकी जो हैवी लाइसेंस है यानी कि आपको मोटर ट्रेलर का या ट्रक का वगैरह का, जो बस वगैरह का यहाँ पे लाइसेंस मिलता है, अगर लेना है आपने, तो उसके लिए आपको फिर उस किसी कंपनी का वीज़ा लगवाना पड़ेगा हैवी ड्राइवर का। तो फिर आपको उस कंपनी का एक लेटर भी बनवाना पड़ेगा उस कंपनी की तरफ से कि हमें ये बंदा इस लाइसेंस के लिए चाहिए, तो आप इसको लाइसेंस दे दें। वो फिर आपको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ पे दिखा के फिर आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। लेकिन ये जो नॉर्मल लाइसेंस है बहरीन के अंदर, यानी कि मोटरसाइकिल या कार वगैरह का, ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो लर्निंग है फिर आपको दोबारा से मतलब टेस्ट देना पड़ता है मेडिकल का फर्स्ट टाइम। जो बंदा फर्स्ट टाइम ले रहा है तो उसको मेडिकल के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। ड्राइविंग स्कूल के अंदर एक टेस्ट होता है आपका, आई टेस्ट, मतलब आँखों का टेस्ट होता है। वो चेक करते हैं आपका, वो एक मतलब एक साइड से रख के दोनों एक एक करके। तो उसके बाद आपको एक क्लास होती है, क्लास के अंदर आपको कानून बताए जाते हैं, मतलब आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास होती है। वो एक टीचर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये आप साइन बोर्ड है, इस तरह आपने ड्राइव करनी है, वो सारा तरीका। तो उसके बाद आपको वो एक टीचर लेना पड़ता है। टीचर मतलब जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, तो वो ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही वो टीचर होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ अपनी होती हैं, आपने जस्ट उनको पे करना होता है। 1 घंटे का 7 दिनार है, तो वो आपको 22 घंटे लगाने हैं तो कार के लाइसेंस के लिए। फिर आपने वो टेस्ट लेना है, तो पास हो गए तो लाइसेंस मिलेगा। अगर दोबारा फर्स्ट टाइम फेल होते हैं, फिर आपको 6 घंटे दोबारा लगाने पड़ेंगे सेम टीचर के पास। तो फिर अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आप फिर से फेल हो जाएंगे तो फिर आपको फिर 6 घंटे लगाने पड़ेंगे। अगर मतलब कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको 7-8 टेस्ट में वो बंदे फेल भी हो चुके हैं, तो उनको लाइसेंस नहीं मिलता, ऐसे बंदे भी हैं यहाँ पे। बाकी इतना अभी तो इजी है, यानी कि गाड़ी जो है यहाँ पे ऑटो है, तो टेस्ट के टाइम भी आपको ऑटो गाड़ी वो ड्राइव करनी मिलेगी। तो मैनुअल का मतलब सिस्टम नहीं है अभी। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैनुअल गाड़ियाँ थी, तो उस पर थोड़ा मुश्किल होता था।
अभी जो ऑटो गाड़ी है उस पर इतना मुश्किल नहीं है। तो मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए आपको वही सेम आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर जो घंटे लगाने होते हैं वो कम होते हैं, मतलब 22 घंटे नहीं होते हैं, उसके थोड़े कम है टीचर के साथ। तो वो डायरेक्ट आपको जो वो टीचर बताएगा कि हाँ जब आप ले लें लाइसेंस की टेस्ट की डेट, तो वो टेस्ट की डेट आपने लेनी है। तो टेस्ट आपने मोटरसाइकिल का कैसे देना है, आपने मोटरसाइकिल पे बैठना है, मतलब वो ड्राइविंग स्कूल के अंदर उनका अपना एक मोटरसाइकिल होता है, तो वो टेस्ट भी खुद ही लेते हैं। आपने एक मोटरसाइकिल पे खुद बैठना है, एक मोटरसाइकिल पे वो आपके पीछे पीछे होगा, वो आपको बताएगा कि आपने कैसे जाना है, कैसे कट करवा के फिर वापस यहाँ पे पार्क करनी है। मतलब इतना लंबा वो चक्कर नहीं लगाना। लेकिन अगर आप गाड़ी का लाइसेंस ले रहे हैं तो उसके लिए एक लंबा चक्कर घूम के फिर होंडा बोर्ड से फिर सिग्नल से, तो काफ़ी एक स्कूल के अंदर पूरा वो घुमा के रोड पे लेके जाके फिर वो पार्किंग भी लगानी है आपने, वो एक लाइन के अंदर पार्किंग अगर लग गई तो फिर आप पास होके आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन मोटरसाइकिल का लाइसेंस के लिए ये है कि वो आपको पहले बताएगा कि आपने सीधा जाना है, वहाँ से कट करवा के यहाँ पे आना है वापस। तो वो जो कट होता है उसमें आपने नीचे पाँव नहीं लगाने, इस तरह का होता है लाइसेंस मोटरसाइकिल का। तो वो ईजी है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम के अंदर ही बंदे ले लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको तकरीबन भी 2-3 मंथ वो लग जाते हैं। तो वो भी इतने पैसे उस पर नहीं लगते, यानी कि आप हिसाब लगाएं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भी 70 से 80 दिनार या 60 दिनार तक आपका तकरीबन ख़र्चा आएगा, तो आपको वो मोटरसाइकिल का मिल जाएगा। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो वो तकरीबन आपका 170 तक आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए पास होते हैं, अगर सेकंड टाइम के लिए मतलब दूसरी दफ़ा देते हैं तो फिर आपका वो 6 आवर मतलब 6 घंटे दोबारा से लगाने पड़ेंगे। वो टेस्ट की डेट फिर से आपको लेनी पड़ेगी, वो 10 दिनार 15 दिनार की डेट है अभी, पहले तो 10 दिनार की थी शायद, अभी भी टेस्ट की डेट तकरीबन उसकी 10 दिनार फीस है। तो वो इस तरह का मतलब आपको इजीली ले सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये ट्रक वगैरह का या ट्रेलर वगैरह का लाइसेंस लेना चाहते हैं यहाँ पे बहरीन के अंदर, तो उनको सबसे पहले क्या होता है कि किसी मतलब हैवी लाइसेंस लेने के लिए किसी कंपनी के अंदर से वीज़ा लेना पड़ेगा हैवी ट्रेलर वो हैवी ड्राइवर का। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे बंदे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे आके आज़ाद वीज़े पे या कंपनी वीज़े पे आते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जो हैवी ड्राइवर के जो वीज़े हैं ना वो बाहर सेल करते हैं। काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जो वीज़े बाहर सेल करती हैं, या कुछ छोटी कंपनी भी ऐसी हैं जिनके पास वीज़े होते हैं हैवी ड्राइवर के, और उनको बंदे की ज़रूरत नहीं होती है तो वो बाहर वीज़े सेल कर देते हैं। अब जब वो वीज़ा सेल करते हैं तो यहाँ पे जो बंदे हैं या कहीं भी हैं, मतलब दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो वो पहले तो वीज़ा लगवाते हैं, फिर उनसे लेटर लेते हैं, लेटर लेके तो फिर वो अपना लाइसेंस लेते हैं। जब लाइसेंस मिल जाता है तो फिर वो जॉब अप्लाई करते हैं किसी कंपनी के अंदर हैवी ड्राइवर के लिए। तो सैलरी कितनी होती है, बेसिक जो सैलरी होती है हैवी ड्राइवर की, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छा, एक्सपीरियंस की बात ज़्यादा होती है। अगर आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी का या हैवी ड्राइवर है, हैवी लाइसेंस है, तो एक्सपीरियंस सबसे पहले कंपनी वाले चेक करते हैं। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस में या हैवी लाइसेंस में, तो उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। तो बेसिकली अगर आप इस टाइम के लिए आ रहे हैं, तो इस टाइम के लिए अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है सबके पास, तो मतलब लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद तो एक तो फूड डिलीवरी का काम है, वो सबसे पहला ऑप्शन यही है। काफ़ी तकरीबन अगर आप ले रहे हैं लाइसेंस तो 90% बंदों का सबसे पहला ऑप्शन वही होता है, क्योंकि जॉब मिलना नए लाइसेंस पे थोड़ा मुश्किल होती है। कोई बंदा जॉब देता भी नहीं है नया लाइसेंस की डेट चेक करके। सबसे पहले ये बात है, एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आपके पास किसी गल्फ कंट्री का लाइसेंस है
तो वो उस लाइसेंस की अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वो कम से कम आपके पास वो प्रूफ हो कि मेरा इस कंट्री का लाइसेंस था पहले, आप उसकी कॉपी करवा लें, या एक जब आप CV बनवाएंगे तो उसके अंदर आप एक्सपीरियंस अपना बता दें, तो फिर जॉब मिलना थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप ड्राइविंग की जॉब मतलब लेनी है आपने या करनी है। तो फर्स्ट ये होता है कि डिलीवरी का काम, फूड डिलीवरी का काम। तो मोटर बाइक के लिए वो तो अभी सप्लाई के अंदर आपको वीज़ा चेंज करना पड़ेगा, या एक दो कंपनी ऐसी भी हैं जो आपको मोटर बाइक भी, मोटरसाइकिल भी देती हैं और आपको वो पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे देती हैं। लेकिन तलाबात अभी ये काम नहीं कर रही, मतलब कि तलाबात के अंदर नहीं कर सकते हैं आप फ्री वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे। बाकी जो गाड़ी का लाइसेंस है, उस गाड़ी के लाइसेंस पे अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं, अपने नाम पे गाड़ी ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इजी है। तो उसके बाद वो आप कंपनी के अंदर आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। उसमें 2 कंपनी है, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं काम। तो उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो जाए यहाँ पे बहरीन के अंदर, फिर आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मतलब तरीकाकार है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई काफ़ी भाई मुझे ना मैसेज करते हैं कि जॉब के वाले से, यार जॉब अभी काम मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आप हिसाब लगाएंगे ना, अगर आप किसी बहरीन के टिकटॉकर की वीडियो देखेंगे ना, काफ़ी बंदे आजकल ये टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं कि काम के हालात क्या है, काम, ज़्यादातर काम के हालात के बारे में काफ़ी बंदे वीडियो बना रहे हैं। कभी मैंने नहीं टिकटॉक पे बनाई, लेकिन काम के हालात अभी के टाइम पे ये है कि एक एरिया मनामा के अंदर एक जगह है, उसको 10वां बोलते हैं, या लेबर एरिया जहाँ पे है, वहाँ पे तकरीबन आप हिसाब लगाएंगे 300-400 बंदा वहाँ पे हर टाइम बैठा है लेबर के लिए, जो सिर्फ बिल्डिंग लाइन के काम के लिए बैठा है। उनको कोई और जॉब नहीं मिलती है, थक हार के वो बंदे वहाँ पे बैठते हैं और काम ढूंढते हैं। अगर आप किसी सेल्समैन किसी भी जगह पे अगर आप काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल होता है कि आपका वीज़ा कौन सा है। अगर तो आपका वीज़ा आज़ाद वीज़ा है तो काम मिलना 90% चांस है कि वो आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि चेकिंग इतनी चल रही है कि आपको रखेंगे वो 1000 दिनार उनको फ़ाइन होगा अगर वो चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं उनके CR के ऊपर। तो कोई भी बंदा इतना रिस्क नहीं लेता है। मनामा या गुदेबिया, इन 3-4 एरिया के ऐसे हैं मतलब जहाँ पे काम मिलना मुश्किल है। बाकी अगर साइड पे अगर आप जाते हैं हमर टाउन सितरा दूसरी जगह पे, तो मे भी आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन इस एरिया के अंदर चांस मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी जॉब अगर आपके पास फ्लेक्सी वीज़ा है तो वो फिर कोई बंदा आपको मतलब जॉब के लिए रख लेगा। वो उस हर बंदे मतलब को ज़रूरत होती है, लेकिन फ्लेक्सी वीज़ा वाला को। अच्छा, फ्लेक्सी वीज़ा क्या होता है? वो फ्लेक्सी वीज़ा ये है कि आपको बहरीन के अंदर अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तकरीबन 3-4 मंथ हो गए हैं, तो आपने जब दूसरा वीज़ा रिन्यू करवाना है तो बहरीन के अंदर एक फ्लेक्सी वीज़ा है वो आप लगवा सकती हैं। तो वो फ्लेक्सी वीज़ा आपको डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट को पे करनी होती है फ़ीस। तो कहीं पे भी मर्ज़ी काम करें, वो कोई आपका एम्प्लॉयर नहीं होता है, कोई स्पॉन्सर नहीं होता है। तो वो ये है कि वो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो कम से कम, अभी तो फ़िलहाल वो बंद है, यानी कि आपका आज एक्सपायर हुआ है तो पहले सेम डे पे आप अप्लाई करते थे तो आपका वीज़ा लग जाता था, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो गया। वो गवर्नमेंट ने अभी वो वीज़ा बंद किया हुआ है, तो मे बी ओपन हो जाए शायद। अभी कुछ न्यूज़ नहीं है ऐसी कि ओपन होगा। तो काफ़ी लंबी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।